ओके हेलो। तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आइडिया तुम्हें पहले से है। छोटी क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था और फिर से पढ़ना है, बट अब जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा और डिटेल्ड में होगा और उसमें और थोड़ी बहुत चीजें ऐड होंगी। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, क्या होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है ये तुम लोग को पता ही है। सिंपल दूरी, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब तुमने कितना दूरी नापी है उसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये सिंपल सी चीज है। लाइक अगर यहाँ कोई एक पॉइंट ए है और कोई दूसरा पॉइंट है, तुम पूरा रास्ता जो कवर कर रहे हो वो तुम्हारे लिए डिस्टेंस हो गया, है ना। तो या फिर जो गूगल मैप्स पे तुम देखते हो कहीं पे भी जाने में, वहां पे टाइम दिखाता है इतना टाइम लगेगा और साथ साथ में किलोमीटर्स में दिखाता है, वो भी डिस्टेंस बता रहा होता है। और सबसे बड़ी और सबसे इजी एग्जांपल तो आज के जमाने में हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग ही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग में भी हमें बोलता है ना कि इतना दूर रहो, तो मेरे और उसके बीच में इतना डिस्टेंस है, एक तरीके से यही वाली बात है। तो एक ये चीज है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्टेंस का क्या मतलब है कि तुम पूरे जो रास्ता कवर कर रहे हो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा पाथ डिस्टेंस होता है। बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है कि तुम्हारा इनिशियल शुरुआती पोजीशन और आखिरी पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। सिंपल यहां पे एग्जांपल है, कोई पार्क है, उसमें ऐसे तुम मान लो घूम रहे हो, तुम पूरा का पूरा रास्ता जो तुमने कवर किया है, यहां से लगा ऐसे पूरा घूमे हो, तो वो पूरा का पूरा वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट तुमने शुरुआत कहां से करी थी और एंड कहां पे करा, वो क्या हो गया तुम्हारे लिए, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम वो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो मुझे बहुत पसंद है वो सुन सकते हो। मांझी द माउंटेन मैन के बारे में शायद तुम लोगों ने सुना होगा। उन्होंने पहाड़ को बीच में से वो करके उसमें से रास्ता बना दिया था। क्यों बनाया था, क्योंकि देखो एक्चुअल में उनको इस पोजीशन से, मान लो अगर इस पोजीशन पे जाना है तो काफी लंबा रास्ता पड़ता था। फिर उन्होंने क्या किया, बीच में से रास्ता बना दिया, उसकी वजह से अब रास्ता क्या हो जाता है, काफी छोटा सा हो जाता है। ये देखो, तो यही वाली बात है। तो उनको पता था कि मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं पता था, बट काम तो उनको समझ में आ ही गया, तो उन्होंने बीच में से ऐसे रास्ता कर दिया। तो यहां से यहां तक जो तुम पूरा जा रहे हो वो एक तरीके से डिस्टेंस है, बट तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और आखिरी पोजीशन सिर्फ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये छोटी सी बात है। तो प्रॉपर तरीके से अब फर्क कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पूरे के पूरे लेंथ का जो पूरा का पूरा पाथ है, पूरा रास्ता जब तुम नापोगे वो तुम्हारे लिए डिस्टेंस होगा। बट पूरे रास्ते का जो मिनिमम पाथ होगा, कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में मिनिमम, और तुम्हारा घर यहां है, तुम्हारा स्कूल यहां है, तुम पूरा इतना घूम के गए, तो ये पूरा का पूरा रास्ता तुम्हारे लिए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट अगर तुम बोलो कि यार काश एक सीधा सीधा रास्ता होता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो शुरुआत पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये है इनके बीच में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, मतलब एक तरीके से डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात भी तुमने सुनी जरूर है, बट अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ जिसमें सिर्फ एक नंबर होता है, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें नंबर तो है, साथ के साथ डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। जैसे यहां पे देखो, अब तुम लोग को तुम्हारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और इस डायरेक्शन में तुम मूव करे हो, तुम्हें पता है कि एक डायरेक्शन तुम्हें बताई जाएगी। तो डायरेक्शन अगर बताई जाए तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बट तुम रैंडमली कुछ भी मूव करते जा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे गाड़ियां हैं, गोल 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 घूमती जा रही हैं, जितना घूमेंगी उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात ये हो गई। बट जैसे ही तुम्हें डायरेक्शन से फर्क पड़ जाए, एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट, अब यहां एक फील्डर लगा हुआ है, यहां एक फील्डर लगा हुआ है, मुझे पता है कि अगर मैं यहां से बैटिंग कर रहा हूं तो मुझे यहां एक शॉट मारना पड़ेगा ताकि उन दोनों के बीच में जाए, और मतलब मुझे डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो जब डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब उससे नहीं फर्क पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी। अगला जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो जीरो होगी। जीरो का कहने का मतलब अभी तुमने शुरू ही नहीं किया तो जीरो हो सकती है, बट एक बार तुमने शुरू कर दिया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब मान लो शुरू ही नहीं किया तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अब मान लो तुम्हें इस जगह, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोला गया,
ठीक है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि तुम्हें जहां मूव करने के लिए बोला गया तुम वहीं मूव कर रहे हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अभी पॉजिटिव है। और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तुम कहीं पे भी मूव करो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर जैसे ही तुम उसके उल्टी डायरेक्शन में, मान लो कि तुम्हें बोला गया कि यहां मूव करो और तुम उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस सिंपल एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो कि तुम्हें अपनी गाड़ियों में देखने को मिलता है। अब वो गाड़ी में एक बार वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है तो ये मीटर बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी रुकता नहीं है। और वो यही चीज बता रहा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा एक बार अगर तुमने शुरू कर दिया तो। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो हो ही सकता है, साथ के साथ जीरो भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चा है, इसने ए पॉइंट से शुरू किया, यहां गया, फिर गोल घूम के वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया। अब उसने जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फर्क पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट से। और अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम है और एंडिंग पॉइंट ही सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो कहने का मतलब यही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, हमेशा पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अब अगली जो चीज है उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड के बारे में भी तुम बचपन से सुनते आ रहे हो। स्पीड क्या होती है, एक तरीके से रफ्तार बोलेंगे हिंदी में, जो भी यार है कि नहीं, वैसे हिंदी में रफ्तार अलग चीज हो, खैर जो भी है। तुम्हें पता है कि कितनी तेज कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, उसी को स्पीड बोलते हैं। कहने का मतलब तुम कितना डिस्टेंस कितने कम समय में कवर कर लेते हो वो तुम्हारे लिए स्पीड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे तुम देख सकते हो कि मान लो इतना डिस्टेंस है, तुम्हें उसे कवर करने में जितना कम समय लगेगा तुम्हारी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और तुम जितने मतलब तुम्हें उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना ज्यादा समय लगेगा स्पीड उतनी ही कम होगी। ये सिंपल सी बात है, ये तो छोटी सी बात है और कुछ नहीं। यहाँ पे स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है वैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ एक नंबर से मतलब है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब भी नहीं होता। अगली बात यह है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या जीरो हो सकती है। अब बॉडी रुकी हुई है तो स्पीड की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हमेशा स्केलर क्वांटिटीज में सब में यही वाली बात होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, अलग अलग स्पीड के टाइप्स के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास होते हैं, जैसे सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जब तुम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करते हो वो तुम्हारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है। जैसे एक घड़ी को ले लो, अब घड़ी की ये जो मिनट वाली सुई है उसको 12 से वापस 12 आने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। अगली बार भी 1 घंटा लगेगा, उसके बाद भी 1 घंटा लगेगा। ये जो आर वाला होता है इसको यहां से यहां आने में कितने लगता है, 12 घंटे लगते हैं, तो उसको अगली बार भी 12, हर बार 12 घंटे लगेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। जैसे हमारा अर्थ भी है वो सन के अराउंड गोल गोल घूमता है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 365 डेज लगते हैं, अगली बार भी वही लगता है, ये कहने की बात है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक और कार वाला एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, खाली रोड है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, 60 की स्पीड पे चलाए जा रहे हो। अब ये मत बोलना भैया मैं तो 80 भगाता हूँ, अच्छी बात नहीं है, गाड़ी स्लो चलाया करो। खैर मतलब आराम से 60 की स्पीड पे चला रहे हो ना, तुम्हें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है ना कम करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रास्ते में कोई रोड़ी पत्थर कोई रोकने वाला तुम्हें है नहीं, तो उस समय तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। वो तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो गया। बट वही है कि पहले रास्ता सीधा सीधा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, तो यूनिफॉर्म स्पीड। बट अगर मान लो रास्ते में ट्रैफिक हो, खूब सारा ट्रैफिक हो, तो कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो होता रहता है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल स्पीड आता है। वेरिएबल स्पीड मतलब जिसमें अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करते हैं। मान लो शुरुआत में हम बहुत तेज चल रहे थे, फिर स्लो हो गए, फिर रुकी गए, फिर उसके बाद वापस से तेज हो गए, तो ये वाली बात है। ऐसे अगर चेंज हो रही है स्पीड तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। बट क्या हो अगर तुम्हें लगभग कोई सवाल पूछे, एग्जांपल के तौर पे तुम्हारी गाड़ी कभी अच्छी खासी तेज भी चल रही है, कभी ट्रैफिक की वजह से फंस भी गई है ना। अब तुम स्कूल पहुंचे, तुम्हारे दोस्त ने अगर मान लो पूछ लिया कि भाई तुझे यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तुम उसे कुछ टाइम बताओगे, लगभग तुम्हें स्कूल का डिस्टेंस पता है, तो तुम एक क्या कर सकते हो, तुम्हें एक रफ आइडिया दे सकते हो उसको कि हाँ मेरी लगभग स्पीड इतनी रही थी, कभी स्लो कभी तेज, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा हम जनरली तो नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि बताओ पूरी
की पूरी जर्नी के लिए। मान लो तुमने शुरुआत इस पॉइंट से किया, खत्म इस पॉइंट पे किया, और मुझे नहीं पता तुमने कभी बीच में रुके हो, तेज चले हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बता दो कि पूरी तुम्हारी जर्नी के लिए अगर मैं किसी एक स्पीड का नाम दे दूं, बताओ मुझे एक स्पीड अपनी बता दो, तो वो कैसे नाम दोगे? तो उसके लिए तुम्हारे पास सिंपल मेथड यही है कि तब तुम निकाल दो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? तुम क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे तुम यहां से यहां तक गए, मान लो ये 1 किलोमीटर था और यहां तक जाने में तुम्हें 2 मिनट लगे, है ना? फिर अगले 5 किलोमीटर और यहां पे जाने में तुम्हें मान लो कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगे, है ना? तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सारे डिस्टेंस को ऐड करके टोटल डिस्टेंस बना देना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। बस यही चीज करनी है, इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज स्पीड आ जाएगा। बट जो हमारी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, ये जो स्पीडोमीटर पक्का तुमने देखा होगा, इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी होती है, बस ये दिखाने के लिए लगाया हुआ है ना? तो अगर वो जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें कौन सी स्पीड दिखाता है इनमें से? वो क्या हमें नॉर्मल स्पीड दिखाता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वेरिएबल, क्या दिखाता क्या है? वो इनमें से कुछ भी नहीं दिखाता, वो एक दूसरी चीज दिखाता है। वो क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है? वो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब तुम गाड़ी से जा रहे हो और रास्ते में मान लो यहां पे एक क्या नाम है, 2 कुत्ते खेल रहे थे। तो जब तुम कुत्ते खेल रहे थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर तुमसे बोले कि जब वहां बगल में कुत्ते थे, उस जस्ट सेकंड पे, उसी पॉइंट पे अगर तुमसे बोले कि वहां पे तुम्हारी क्या स्पीड थी, स्पीड कितनी थी, तो वो जब तुम बताओगे तो उसे क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक सेकंड में, मतलब कह नहीं सकते इसको, कितना कम से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे तुम कहीं से गुजरे और उस घर के सामने तुम्हारी कितनी स्पीड थी, वो क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस। तो जो तुम्हारी गाड़ी के अंदर ये जो लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर, वो चीज यही बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हारा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। और इसको फॉर्मूले में शो करना इज सबसे डिफरेंट। यहां पे इसको फॉर्मूले में शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? dx/dt यूज करते हैं। ये d एक तरीके से डेल्टा को बता रहा है और ये बता रहा होता है बहुत ही कम डिस्टेंस की बात कर रहा होता है। इतना समझ लो, बहुत ही छोटे डिस्टेंस की बात कर रहा होता है और नीचे वो बहुत ही छोटे टाइम की बात कर रहा होता है। तो तुम बहुत छोटे और डिस्टेंस और टाइम की जब बात करोगे तो तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है? यही पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही चीज है, बस यहाँ पे जो डी लगा हुआ है इसका एक मीनिंग है कि बहुत छोटे टाइम के लिए। इसके बारे में बहुत बातें हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअल में यही है कि जब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, जो कि हम धीरे धीरे करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि बहुत छोटे से पॉइंट के लिए जब हम बात करें तो अब स्पीड के बाद जो हमारे पास अगली क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, या फिर कह सकते हो बहुत बड़ा फर्क है। कहने का मतलब, जब तुम सिर्फ स्पीड का मतलब एक नंबर की बात करते हो कि इतनी तेज जा रहा है, उतनी तेज जा रहा है, तो वो स्पीड है। बट जब तुम्हें डायरेक्शन से भी फर्क पड़ने लगे कि हाँ वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, जब तुम साथ के साथ डायरेक्शन भी लगा दो तो वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। इस वेलोसिटी का क्या मतलब है? ये हमारे लिए हो गया कि तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में, है कि नहीं? जैसे हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, वैसे ही वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, सिंपल सी बात। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्पीड ही है और कुछ नहीं है, स्पीड है बट साथ में इसके डायरेक्शन भी है, ठीक है? तो ओवरऑल कहने का मतलब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने देखा ही कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब नंबर तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? ओवरऑल यहां पे एक और चीज ये है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो सकती थी ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, वैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब तुम बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो फर्क नहीं है, बट बहुत बड़ा फर्क है। मान लो कोई एक गाड़ी है, वो सीधे सीधे जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड भी है और साथ के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, दोनों चीजें। मान लो ये मूव कर रही है और ये मूव कर रही है कितने? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है, मान लो। तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। बट मान लो वो किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मूव कर रही है और अभी भी मान लो उसकी 30 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड है, ठीक है? बट इस समय उसकी
उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी अगर बदल रही है तो वो किसी भी एंगल से यूनिफॉर्म तो है नहीं। यानी अगर तुम्हें यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए तो तुम्हें सिर्फ एक नंबर है, उस नंबर के साथ मूव करते रहना है। बट अगर तुम्हें यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हें साथ के साथ नंबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे ही तुमने डायरेक्शन बदली तुम्हारी वेलोसिटी भी बदल जाएगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने जब घड़ी की एग्जांपल देखा था तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में घंटे वाले को 12 घंटे, मिनट वाले को पूरे के पूरे 1 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड अभी भी क्या है? यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम हमारा अर्थ का भी एग्जांपल है, उसको एक चक्कर लगाने में 365 डेज लग रहे हैं, ये भी यूनिफॉर्म है। इसकी भी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड इसकी भी यूनिफॉर्म है, बट दोनों में से किसी का भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे तुम देख सकते हो ये जो हमारे पास मिनट वाला कांटा होगा उसकी भी जो डायरेक्शन है वो हर सेकंड पे बदलेगी। क्यों बदलेगी? डायरेक्शन बदल कैसे रही है? ऐसे देखो साफ साफ, यहाँ पे तो एरो भी लगे हुए हैं, जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल। तुम जब गोल घूम रहे हो तो डायरेक्शन तो बदलोगे ही ना। अभी इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्शन ये होगी। तो देख सकते हो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेरिएबल है, भले ही स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। तो अब बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात देखी थी, तो वहां पे अगर मान लो कोई बॉडी है इस रास्ते से यहां मूव करी, तो तुम्हें पूरे रास्ते का पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उस डिस्टेंस को जब तुम टाइम से डिवाइड करोगे, मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तब जाके तुम्हें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। बट एवरेज वेलोसिटी निकालते समय तुम्हें इतने सारे झमेले की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हम जैसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो फर्क समझ ही गए होगे। पूरे रास्ता अगर देख रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा, और अगर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देख रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी आएगी। ये छोटी सी बात है। तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करी, वैसे ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे उसका था, स्पीड का था। तो अब तुम बोलोगे फॉर्मूला सेम है तो फर्क क्या है? जैसे बहुत बड़ा फर्क यही है कि अगर मान लो ये बॉल हवा में है, अब तुम्हें इसमें पता नहीं है कि ये बॉल अभी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। तुमने बॉल फेंकी है, तुम जब फेंकोगे ऊपर जाएगी, एक पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू कर देगी। जब तुम स्पीड की बात करोगे ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करोगे, तो वो तुम्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक स्पीड बता देगा कि हाँ, हो सकता है बॉल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो, 5 मीटर पर सेकेंड हो, ऐसे बता देगा। बट जब तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे तो तुम्हें वो मतलब बताएगा, ये स्पीड तो बताएगा ही बताएगा, साथ साथ में तुम्हें ये भी बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। कहने का मतलब ये बॉल ऊपर जा रही है या बॉल नीचे आ रही है, ये चीज भी तुम्हें पता चल जाएगा। अभी हमें पता नहीं है, बट अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो हमें ये चीज अपने आप पता चल जाएगी कि डायरेक्शन उसकी क्या है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या कहीं पे भी है, हमें उसके साथ वो भी पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा तुम्हें बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने ऊपर एरोज लगाए हैं, ठीक है। तो ये जो एरो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत डिटेल में तो आगे हम बात करेंगे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। बट इतना समझ लो, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगाते हैं, और वो एरो सिर्फ इसलिए लगाते हैं, हम ये दिखाने के लिए लगाते हैं कि वो क्या है, एक डायरेक्शन बता रहा है और हमें ये डायरेक्शन की वैल्यू उस चीज से पता लगेगी, ठीक है। जैसे कि इस बॉल के केस में ऊपर या नीचे पता लगेगा अगर तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे तो ये कहानी थी। इसमें से 90% कहानी तुम्हें सारी की सारी पहले से पता थी, तो हो सकता है तुम्हें लगाओ सब आता है। इंस्टेंटेनियस वाला थोड़ा सा नया था, और यहां से अब बहुत सारी चीजें खुलेंगी, बहुत सारी नई नई चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी है देखते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।